1:15 कौन सी क्लास थी? मैथ्स थी। ओहो हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, होता है कभी कभी ऐसा। तो बताओ भाई, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? बोलो बोलो। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लिख रहा है बच्चा। एक देखो, एक बच्चा लिख रहा है फिजिक्स पढ़े थे। कितना बढ़िया याद दिलाया मुझे। फ्लूइड्स पढ़ रहे थे, फ्लूइड्स। हाँ, चल बायंसी हो गया था बेटा हम लोग का। बायंसी वाले क्वेश्चंस कर लिए थे हमने कुछ थोड़े बहुत, है ना बेटा? चल आगे बढ़े। अब देख बच्चा, अब आया जाए फ्लूइड फ्लो पे, है ना बेटा? पहले जो देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे बेटा? हम लोग देख रहे थे फ्लूइड स्टैटिक्स, मतलब फ्लूइड हमारा रेस्ट में था बेटा, है ना? फ्लूइड जिस भी कंटेनर में था बेटा, वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में था, है ना बेटा? अब बात करते हैं फ्लूइड फ्लो की। मतलब मान लो बेटा, किसी पाइप के सहारे या कैसे ही कहो, ओपन मान लो कि लिक्विड फ्लो कर रहा है ना बेटा? तो लिक्विड अगर फ्लो कर रहा हो किसी भी पाइप में, है ना बेटा, तो कैसे कैसे फ्लो कर सकता है? देख बच्चा, अगर मैं कहूं कि लिक्विड का फ्लो कैसा कैसा हो सकता है ना बेटा? टाइप्स ऑफ फ्लो, है ना? लिक्विड के फ्लो करने के, लिक्विड पे, लिक्विड पे का फ्लो किस किस तरह का हो सकता है ना बेटा? तो देखो, सबसे पहला, सबसे पहले मैंने कहा बेटा, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, है ना? लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, ये क्या होता है बता चुका हूं तुमको विस्कोसिटी के लास्ट क्लास में, है ना बेटा? लेमिनार मतलब वेल अरेंज्ड फ्लो, लेयर के रूप में लिक्विड एक दूसरे के ऊपर फ्लो हो रहा हो, है ना बेटा? ये लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट एकदम डिस्टर्ब्ड, मतलब कोई रैंडम पाथ है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हो, है ना बेटा? वो क्या है? टर्बुलेंट, है ना? कोई नदी धीरे धीरे बह रही हो तो क्या है वो? लेमिनार फ्लो है बेटा, है ना? बहुत तेजी से बह रही हो अगर, तो लहर उठेगी, यहां वहां उठेगी बेटा, है ना? तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग? टर्बुलेंट, ठीक है? दूसरा हमारा है बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, है ना बेटा? नॉन यूनि फ्लो, फ्लो हमारा, ये कहा मैंने, ये दो टाइप के बेटा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, है ना बेटा? यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब, तो देखो बेटा, जितनी लंबाई में, जितनी लंबाई में पाइप हो, उस पूरे लंबाई में लिक्विड फ्लो कर रहा हो, है ना बेटा? और उस पूरे पाइप की लंबाई में हर जगह वेलोसिटी हमारी एक जैसी हो, समझा बच्चा? उस पूरे लंबाई में क्या हो? वेलोसिटी एक जैसी हो। पूरा ये पाइप बेटा, इस पूरे पाइप में फ्लो करने की लिक्विड की वेलोसिटी हर जगह एक जैसी हो, ठीक है बच्चा? यूनिफॉर्म मतलब, तो कहोगे डेल वी अपॉन डेल एल इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन पाइप की लंबाई के अनुसार नहीं होना चाहिए, पाइप की पूरी लंबाई में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म, तो डेल वी अपॉन डेल एल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी लेंथ का फंक्शन हो, ठीक है बच्चा? तीसरा देखो, स्टेडी एंड और, स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो, ठीक है बेटा? स्टेडी मतलब कांस्टेंट, समय के साथ कांस्टेंट, क्या लिखोगे इसको? डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ये बेटा डेल वी अपॉन डेल टी
नॉट इक्वल टू 0, है ना बेटा। वेलोसिटी पहला कहता है समय का फंक्शन, दूसरा कहता है समय का फंक्शन नहीं है। अगर समय का फंक्शन मतलब अलग अलग समय में फ्लो करने की वेलोसिटी अलग अलग हो तो अनस्टेडी फ्लो, है ना। हर समय फ्लो करने की वेलोसिटी एक जैसी हो तो यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो, है ना बेटा। नेक्स्ट देखो, रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो। ठीक है बेटा। इररोटेशनल बहुत नॉर्मल सी बात, जैसे फ्लो होता है। रोटेशनल फ्लो, इसे मान लो, इमेजिन करो एक बेसिन बेटा, वाटर का जो वॉश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन के छेद के बंद कर दो, वॉश बेसिन के छेद को बंद कर दो और पूरा पानी भर दो, है ना। अब जब तुम छोड़ोगे तो देखते हो तुमने ऐसे पानी घूमता हुआ जाता है अंदर ना बेटा, बोलो, है ना। वही क्या है, रोटेशनल फ्लो है। तो पाइप के अंदर अगर ऐसे घूमते हुए पानी आगे बढ़ेगा तो बोलेंगे रोटेशनल फ्लो, अगर घूमता हुआ नहीं जा रहा है तो इररोटेशनल फ्लो। ठीक है बच्चा, है ना। तो बेटा हाँ, वर्लपूल टाइप के बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात। तो देख बेटा, फ्लो हमारे इतने सारे तरीके के हो सकते हैं, समझा बच्चा, नोट कर लो, बोलो स्वयं। सर वो ये पहला पेज है क्या सर? हाँ बेटा, पहला पेज है। थैंक यू सर, वो मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो रहा था। रौनक, सर एक बार फर्स्ट वाला फिर से बता दीजिएगा, वो लेमिनार देख और बेटा, लेमिनार और टर्बुलेंट। लेमिना मतलब लेयर, लेमिना का मतलब क्या होता है, लेयर, लेयर। है ना बेटा। लेमिनार को ही क्या बोलते हैं, लेमिनार को ही बोलते हैं बेटा स्ट्रीमलाइन, लेमिनार को ही बोलते हैं बेटा स्ट्रीमलाइन, है ना। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, एक धार के अनुरूप फ्लो हो रहा हो, बहाव जो हो एक धार के अनुरूप हो तो क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रीमलाइन या लेमिनार, है ना बेटा। रैंडम तरीके का फ्लो क्या है वो, टर्बुलेंट, है ना। जैसे नल, हल्का सा खोलो, हल्का सा खोलने में पानी के एकदम स्मूथ लेयर दिखाई पड़ता है ना। यस सर। तो स्मूथ लेयर जो आ रहा है वो क्या है बेटा, स्ट्रीमलाइन है। फिर नीचे आके बिखर जाता है वो, तो जो बिखर रहा है वो क्या है, टर्बुलेंट। यस, थैंक यू सर। ओके बेटा। शिवांगी बोलो बच्चा। सर गुड आफ्टरनून सर। यस सर। सर वो स्टीरियो और नॉन स्टीरियो फोर्स मिस हो गया मेरा सर, एक बार प्लीज एक्सप्लेन। फोर्स नहीं बेटा, फ्लो। यस सर, स्टेडी फ्लो। का मतलब समय के साथ कांस्टेंट, अनस्टेडी मतलब समय के साथ कांस्टेंट नहीं है। ओके सर। यस सर। और सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लेंथ, पाइप की लेंथ। हाँ, पाइप की लंबाई में हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो तो नॉन यूनिफॉर्म, सारे पॉइंट वेलोसिटी एक जैसी हो तो यूनिफॉर्म। ओके सर। थैंक यू। सर टर्बुलेंट तो सर प्लेन में भी होता है सर, तो ये कौन सा टर्बुलेंट है सर? टर्बुलेंस का मतलब हुआ हलचल। यस सर, समझा। ओके सर, यस सर। बोलो भाई, ब्लू ड्रॉइड। हेलो क्या सर। होता है जी ब्लू ड्रॉइड? ब्लू हेलो ड्रॉइड क्या सर। होता है बेटा? सर पता नहीं सर, पहले से ही नाम था फोन में जब लॉग इन किया तो। अच्छा, बोलो क्या पूछना है तुमको। सर वहाँ पे डेल वी बार और डेल एल जो लिया है, हाँ बेटा। सर वहाँ पे डीवी बाई डी एल भी ले सकते हैं ना? हाँ, अगर वेलोसिटी मान लो किसी और का फंक्शन नहीं है, अगर जब भी एक चीज दो चीजों का फंक्शन हो, है ना, तो हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, है? यस सर। हमें तो नहीं पता ना किसका फंक्शन है। ओके सर। हाँ हर्षद, बिल्कुल सही। गौरव। सर स्टेडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो होगा क्या? ऐसे नहीं बोलना बेटा। जैसे मान लो कि पाइप हो ना, किसी पाइप के एक पॉइंट को पकड़ लो, है ना, उस पाइप के उस पॉइंट पे अगर फ्लो करने की वेलोसिटी हमेशा सेम है तो बोलेंगे अनस्टेडी, सॉरी तो बोलेंगे स्टेडी है, है ना। उस पॉइंट पे का वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है तो क्या बोलेंगे, अनस्टेडी बोलेंगे। यस सर। समझ गए?
यस सर। विरोध कर रहा हूं बच्चा। देखो तुमने कहा बेटा, देखो चाहे लिक्विड किसी भी तरह से फ्लो कर रहा हो, किसी भी पाइप से फ्लो कर रहा हो, है ना बेटा, क्या कभी ऐसा देखा है कि लिक्विड अपने खुद के ही फ्लो को ब्लॉक कर दे? बोलो तो बेटा, लिक्विड कभी अपने खुद के फ्लो को ब्लॉक करे, ऐसा होता है क्या कभी? बोलते बच्चा, कभी नहीं होता ना? बोलो है कि नहीं? जब मान ले किसी पानी में, तो घर के नल में अगर पानी नहीं आ रहा है ना बेटा, तो कैसे बोलते हो पानी फंस गया अंदर? नहीं ना रे, पानी नहीं फंसता ना, पानी को कोई और चीज फंस जाता है। बोलो कचरा फंस गया है, कोई फॉरेन एलिमेंट फंस गया है ना, जो पानी कतई नहीं है, राइट ना? तो देख बेटा, पानी जो है बेटा, वो कभी अपने खुद के फ्लो को ब्लॉक नहीं करेगा, है ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंटिन्यूटी थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है? एक कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है बेटा, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि लिक्विड जब भी किसी पाइप से फ्लो करेगी बेटा, है ना, तो लिक्विड अपने खुद के फ्लो को कंटिन्यू करना चाहती है ना बेटा? लिक्विड अपने खुद के फ्लो को कंटिन्यू करना चाहती है। मान ले कैसा भी एक पाइप है, मान ले बेटा कैसा भी एक पाइप है ना, इमेजिन कर ले, चलो तो तिरछा ही मान लेते हैं, चलो बेटा ऐसा मान लेते हैं पाइप, ठीक है बेटा, ऐसा पाइप मान ले, है ना? तो यहाँ देख बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, स्मॉल है। यहाँ देख बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, कैपिटल है, बोलो बेटा, है ना? तो लिक्विड यहाँ से इंटर कर रहा होगा, है ना बच्चा, और लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, बोलो बेटा, है ना? लिक्विड हमारा एक तरफ से इंटर कर रहा है और एक तरफ से बाहर निकल रहा है ना बेटा? तो मान लो इंटर करने के समय वेलोसिटी हमारी कैपिटल वी, और बाहर निकलते के समय हमारी स्पीड स्मॉल वी। ठीक है बेटा, बात समझा? तो अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि यहां से 1 सेकंड में 1 किलोग्राम पानी इंटर किया, यहां से 1 सेकंड में 1 किलोग्राम पानी इंटर किया, है ना, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि यहां से पानी निकलेगा 2 किलोग्राम पर सेकंड? बोलो, अगर निकले तो दुनिया में पानी की समस्या खत्म हो जाए। नहीं, एक पाइप लो, यहां से डाला 1 मग, वहां से निकाला 2 मग, है ना, यहां से डाला 1 बाल्टी, वहां से निकाला 2 बाल्टी। ऐसा नहीं होता है बेटा कभी? क्या होता है हमेशा? जितना पानी यहां से इंटर करेगा बेटा, उतना ही पानी यहां से निकलेगा ना? बोलो, है कि नहीं? तो रूल क्या कहता है बेटा? मास रेट ऑफ फ्लो थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, है ना बच्चा? क्या कहोगे? रूल क्या कहता है कि मास रेट ऑफ फ्लो, है ना बेटा, थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन, है ना बेटा, इज यूनिफॉर्म, है ना बेटा? हर जगह क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, है ना बेटा? ये किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है बेटा? ये हम कहेंगे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना बेटा? ये कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है बेटा, है ना? तो अब बताओ, मान लो मैंने कहा कि बहुत छोटा सा हमने समय दिया, तो बहुत छोटे समय में ये इतना लिक्विड इंटर कर गया ना बेटा, बोलो। ठीक है, तो देखो, तो इस छोटे से डिस्टेंस को बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम dt बोल सकते हैं बेटा, बोलो। टाइम बहुत छोटा दिया हमने, तो v इंटू dt बोल सकते हैं ना बच्चा, है ना? और एरिया हमारा बेटा एरिया a, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, है ना? तो क्या लिखोगे? मास रेट ऑफ फ्लो, मास रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे dm बाई dt, है ना बेटा? मास रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या बच्चा? dm बाई dt। क्या है ये? क्या है ये dm? तो कहोगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस,
है ना बेटा, डिवाइड बाई dt, है ना। तो क्या हो गया, रो इंटू एरिया dx अपॉन dt क्या हो गया बेटा, v, है ना। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना बेटा। ये क्या है, मास रेट ऑफ फ्लो। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, मास रेट ऑफ फ्लो, है ना बेटा। 1 सेकेंड में कितना मास फ्लो कर रहा है बेटा, ये हमारा क्या है, केजी पर सेकेंड। रूल क्या बोलता है कि ये मास रेट ऑफ फ्लो हमेशा क्या होगा बेटा, ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, है ना बेटा। तो मुझे बताओ कि अगर हम कहें कि फॉर लिक्विड्स, है ना बेटा, अगर मैं कहूं फॉर लिक्विड्स, है ना, तो लिक्विड्स के लिए तो डेंसिटी भी रहेगा बच्चा कांस्टेंट। बोलो, तुम कहते हो लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं होता, लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं होता है ना बेटा, तो लिक्विड्स के लिए रो भी हमारा बेटा कांस्टेंट है। बोलो, रो भी हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी ये भी हमारा कांस्टेंट है। बोल बच्चा, समझा ना। तो क्या लिखेगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना बेटा, बोल सकता है ना। ठीक है बच्चा, है ना। एरिया क्या बेटा, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। समझा बेटा, इसका नाम क्या है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो या सिंपल रेट ऑफ फ्लो। सिंपली कभी भी अगर रेट ऑफ फ्लो कहा जाए, है ना, तो तुम एरिया इंटू वेलोसिटी ही समझोगे। ठीक है बेटा, इसका सिंबल है कैपिटल क्यू, इसका सिंबल है कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चा, लिख लो, एरिया इंटू वेलोसिटी हमारा क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम पर सेकेंड, है ना, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, लिख लो। अर्पित बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे पानी का फ्लो अगर कांस्टेंट हो, उसमें अगर पाइप से गुजारा जा रहा हो, तो अगर उसके हाँ, आगे नोजल डालने से सर पानी का फ्लो बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ता है बेटा, स्पीड, ओके सर। हाँ है ना, यस सर, क्योंकि स्पीड बढ़ एरिया जाती है कम जैसे हो दूर गया जाने है, तक लगता है तो। एरिया इंटू वेलोसिटी है ना बच्चा कांस्टेंट। अच्छा, एरिया तुम कम कर दोगे यस तो सर, क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। फ्लो बढ़ जाएगा। यस सर। आर्यन बोल रहा है आपके घर आना है, आ जाओ भाई, आ जाना, बिल्कुल मिलेंगे हम लोग। सर आर्यन जो बोलो। आपने डायग्राम बनाया सर, जो डायग्राम हाँ बनाया है वहाँ तो हाँ सर एरिया चेंज कर रहा है ना, हाँ बच्चा, तो सर तो इंटीग्रेट किए वेलोसिटी तो। भी हर जगह चेंज कर रहा होगा ना। यस सर। तो अगर कैपिटल ए लिया मैंने तो कैपिटल भी लेंगे वेलोसिटी, अगर यस सर। स्मॉल लेंगे तो स्मॉल भी लिखेंगे, है ना बेटा। रो यस सर। इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल भी, या फिर रो इंटू स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी। अच्छा सर, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। हम्म। एक बच्चा पूछ रहा है कितने पेज छोड़ूं, कितना पेज छोड़ेगा पद्मस तुम, जितना तेरा मन। 2 पेज छोड़ना है 2 छोड़ दे, 4 छोड़ना है 4 छोड़ दे। हाँ, मेरी पढ़ाई के लिए तो आज की पढ़ाई के लिए 1-1.5 पेज छोड़ना ही काफी होगा। जल्दी लिखो। हाँ 1 पेज काफी है। जल्दी लिखो, इरेज करूंगा बच्चा। हाँ बायोन्सी के बाद ये स्टार्ट किया बच्चा। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा।
इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताओ एट पी। पी कोई पॉइंट है बेटा, उस पी पॉइंट पे फ्लो करने की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है। पहला सवाल कहता है एक पाइप आया ऐसा, एक पाइप ऐसा आया है ना, और कहता है कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन पे हमने यहाँ एक पॉइंट पी मान रखा है जहां पे एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि पीछे वाले किसी एरिया पे जहां एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था बेटा, यहाँ की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्या होगा वेलोसिटी? ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल, सवाल नंबर टू कहता है बेटा, सवाल नंबर 2 हमारा कहता है कि ऐसा एक पाइप है ना बेटा, ऐसा एक पाइप जो आगे जाकर के ब्रांच हो गया बेटा, आगे जाकर के ब्रांच हो गया। इधर वाले पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था बेटा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। इधर हमारा एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर हमारी वेलोसिटी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इधर जो हमारा एरिया है बच्चा, ये एरिया हमारा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बोलो इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? चलो बताओ। अनुष्का का आंसर आया फर्स्ट में, तनिष्क का भी आया फर्स्ट में, सेकंड करो। करो बच्चा करो। नयन, सार्थक, पवन तो बोल रहा है हाथ ही जाम हो गया उसका। हाथ अगर जाम हो गया तो ब्रेड लगाओ और खा लो। जाम है ही तुम्हारे पास, ब्रेड लेके आओ, जाम लगाओ, खाओ। शिवम, सलीक, ओम, कन्नू, इतने बच्चों का आया आंसर। चलो मैं देखता हूं बेटा। देखो तो फर्स्ट वाले केस में देखिए बेटा सॉल्यूशन। तो देखते बेटा फर्स्ट वाले के लिए वही कॉन्सेप्ट, कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी, या कहो a1 b1 इक्वल टू a2 b2। तो यहाँ कितना एरिया 30 और ये 10, तो ये हो गया बेटा 30 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये है 10, यहाँ का मान लो v, तो बेटा 10 इंटू v, तो हो गया v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। बी में आओ तो देखो बेटा लिक्विड जो आ रहा है वो दो हिस्सों में बट रहा है ना, तो क्या लिखोगे a1 b1 इक्वल टू a2 b2 प्लस a3 b3। बोलो बेटा, है ना। जो लिक्विड यहां से आया वो दो हिस्सों में बट गया, तो यहाँ कितना बेटा 40 इंटू 10, ये हो गया बेटा 40 इंटू 10, और ये बेटा 15 और 20, 15 इंटू 20 प्लस ये देखो 30 इंटू वी, है ना बेटा। तो 30 इंटू वी कितना हो गया बोलो 400 माइनस 300, है ना बेटा। सो वी कितना हो गया हमारा 10/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? लिख लो, नोट कर ले बच्चा। भरत बोलो। सर एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे?
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। दोनों तरफ एरिया का यूनिट सेम ही ना है। यस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे मीटर में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब दूसरा हमारा थ्योरम है इसे बेटा बर्नौलीज थ्योरम। दूसरा हमारा है बेटा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम जो हमारा है बेटा, है ना, ये हमारा आधारित है किसके ऊपर? तो कहोगे बेटा ये बेस्ड है ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। समझो बेटा, एनर्जी हमारा कंजर्व रहेगा, उसके बारे में बात करता है ये। ठीक है, और ध्यान से बेटा, आइडियल फ्लूइड ओनली। कोई बताओ तो आइडियल फ्लूइड किसको बोले थे हम लोग? नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस, जो कंप्रेस ना हो सके बेटा और विस्कोसिटी ना हो, उसे बोलते हैं बेटा आइडियल फ्लूइड, है ना। सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है ना। देखो ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, कहता है मान लो ऐसा एक पाइप है बेटा, मान लो ऐसा एक पाइप है ना। ये पाइप हमारा हालांकि है बहुत लंबा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है बेटा। मान लो लिक्विड के इंटर करने की वेलोसिटी V1 है ना। और मान ले बच्चा कि इस क्रॉस सेक्शन पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है बेटा, और यहां इसकी वेलोसिटी V2 है। ठीक है बेटा, और हम इस लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, है ना। इस वाले पॉइंट के जस्ट पहले, इस वाले पॉइंट के जस्ट पहले यहां जो प्रेशर है वो P1 है बेटा, और यहां से जस्ट बाहर जो प्रेशर है बेटा ये P2 है ना। तो देख बेटा, P1 का जो फोर्स होगा वो अंदर से खेल रहा होगा। बोलो बेटा, याद है ना, प्रेशर वाला फोर्स कैसे लगता है हमेशा? प्रेशर का कैसे लगता है बच्चा? बोलो बोलो, फोर्स हमेशा धक्का देने वाला फोर्स ना बेटा। बोलो, प्रेशर का फोर्स क्या होता है? हमेशा धक्का देने वाला। यहां भी प्रेशर का फोर्स कैसे होगा बेटा? धक्का ही देने वाला। बोलो, है ना, ये धक्का दे रहा है बेटा अंदर की तरफ, लेकिन लिक्विड जा रहा है बाहर की तरफ, है ना बेटा। प्रेशर का फोर्स हमेशा कैसा होता है बच्चा? पुश करने वाला फोर्स होता है, धकेलने वाला होता है फोर्स, है ना। तो देखो बच्चा, जब ये लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, तो अभी मैं जिस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं और यहां मैं जिस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं बच्चा, है ना, ये दोनों में हाइट का डिफरेंस है ना बेटा। तो देखो, इसके सेंटर का हाइट, इसके सेंटर का हाइट और दूसरे के सेंटर का हाइट, है ना बेटा। ठीक है, वो हाइट का भी डिफरेंस है बेटा, इसके सेंटर का भी हाइट और इसके सेंटर का हाइट, है ना बेटा, ये भी हमारा डिफरेंट है ना। तो तुम मान लो कि ये रहा ग्राउंड, है ना बेटा। ग्राउंड से इसके सेंटर की हाइट ऊपर है बेटा H1 ऊपर, और इसके सेंटर की जो हाइट है बेटा ये हमारा H2 ऊपर है, मान लिया, है ना। हालांकि तुम ग्राउंड कहीं से ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके सेंटर का हाइट H1, इसके सेंटर का हाइट H2, है ना बेटा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, यहां से लेकर के जो लिक्विड यहां तक पहुंच रहा है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक जो लिक्विड पहुंच रहा है ना, ठीक है, उसकी भी एनर्जी कंजर्व होना चाहिए ना बेटा। बोलो, या उसके लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम लागू होना चाहिए। बोलो बेटा, बात समझा ना। तो देख बेटा, अगर ये V1 से इंटर किया है ना, तो थोड़ी देर बाद ये लेयर बच्चा यहां पहुंच जाएगा। बोलो, पहुंचेगा ना? बोलो, डार्क लाइन, है ना, और ये लेयर जो है यहां से बच्चा वो यहां पहुंच जाएगा। बोलो, पहुंचेगा ना। तो पहले जो हमारा लिक्विड बेटा यहां से लेकर के यहां तक था, है ना बेटा, अब लिक्विड
यहां से लेकर के यहां तक है, बोलो, है ना? थोड़े ही समय में इंटर कर गया, कितना इंटर कर गया? तो इसको तुम बोलोगे कितना मूव कर गया होगा, v1 इंटू डी टी, और यहां कितना बाहर आया होगा, तो कहोगे v2 इंटू डी टी। बोल बेटा, है ना? तो देख बेटा, लिक्विड ऐसे से ऐसे मूव कर गया, ऐसे था लिक्विड ना, ऐसे मूव कर गया, तो देखो ऐसे से ऐसे मूव किया, है ना? तो गौर करो कि इस वाले पॉइंट से लेकर के, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक जैसा लिक्विड पहले था बेटा, वैसा लिक्विड अभी भी है। महसूस कर रहे हो कि नहीं? यहां से लेके यहां तक तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है कोई बदलाव ही नहीं हुआ, है ना बेटा? बदलाव कहां दिख रहा है? बदलाव दिख रहा है कि यहां से लिक्विड इतना इंटर कर गया और यहां से इतना लिक्विड बाहर निकल गया। बोलो बेटा, है ना? तो इस पूरे लिक्विड के बारे में सोचने से अच्छा है कि सिर्फ इसके बारे में सोचो, है ना बेटा? जिसको मैंने शेडिंग कर दिया, बात समझा ना? बात समझा बेटा? जैसे मान लो मैं कहूं कि 0 से लेके 9 तक सोचो, 0 से लेके 9 तक सोचो, तो 0 वाला 1 हो गया, तो 9 वाला 10 हो गया। बोलो बेटा, है ना? जब 0 वाला 1 हुआ तो 9 वाला 10 हुआ। तो गौर करने की बात क्या है कि 2 से लेकर के 9 तक चीज तो वैसी रही नहीं। बताओ, जितना वहां 0 से 1 हुआ, है ना बेटा, जितना 0 से 1 हुआ उतना ही यहाँ 9 से 10 हो गया। बोलो, है ना? तो वही कह देंगे बेटा कि जितना यहां से इंटर किया उतना ही यहां से बाहर निकला, क्योंकि बीच की चीज तो सेम है। बोलो, है ना बेटा? तो चलो, जो मास यहां इंटर किया वही मास यहां पहुंचा डीएम, है ना बेटा? तो डीएम कितना होना चाहिए? तो कहोगे डीएम होना चाहिए कितना? अगर मैं यहां की बात करूं तो कहोगे एरिया इंटू थिकनेस, v1 इंटू dt। क्या हो गया बेटा? ये वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास हो गया। और यहां देखो, यहां कहोगे बेटा a2 इंटू v2 dt, फिर से हो गया बेटा वॉल्यूम, रो कर दिया तो हो गया बेटा मास, है ना? अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक मैं अप्लाई कर दूं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा? मैंने क्या अप्लाई किया? वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा? ठीक है, तो क्या कहोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोल बेटा, है ना? तो देखो बच्चा, डीएम मास यहां से यहां चला गया, ऊपर चला गया ना, ऊपर चला गया, तो ग्रेविटेशनल का नेगेटिव वर्क क्या लिखोगे बेटा? माइनस डीएमजी H2 माइनस H1 प्लस प्रेशर का वर्क डन। यहां देखो, प्रेशर का फोर्स जो है बेटा अंदर धकेला, अंदर धकेला, है ना? तो प्रेशर हमारा बेटा P1, A1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया बच्चा फोर्स, है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट? v1 dt, तो इनटू b1 dt, है ना बेटा? फिर माइनस, यहां देखो, इसके प्रेशर फोर्स अंदर की तरफ है, ये P2 प्रेशर का प्रेशर फोर्स देखो, रेड वाला लाइन, रेड वाला एरो मार्क अंदर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाहर, तो नेगेटिव वर्क डन, माइनस P2 A2 माइनस P2 A2 V2 dt इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले था वेलोसिटी v1, अब वेलोसिटी है v2, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर। बोल बच्चा, है ना? बात समझा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब देखो, a1 v1 dt dm बाई रो, a2 v2 dt dm बाई रो, तो यहां प्रेशर वाले में और इस वाले में पुट कर दो इस वाले इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये माइनस डी एम जी H2 माइनस H1, और ये हो गया बेटा प्लस dm P1, P1
इंटू dm बाई रो माइनस P2 इंटू dm बाई रो, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना बेटा। देखो तो क्या कैंसिल हो सकता है, सबका dm कैंसिल, सबका dm कैंसिल, तो dm सबका कैंसिल करो, क्या बचा, बचा माइनस g h2 माइनस h1 प्लस P1 बाई रो माइनस P2 बाई रो इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चा। अब सबको रो से मल्टीप्लाई कर दो, सबको रो से मल्टीप्लाई कर दो और चीजों को अरेंज कर दो। तो देखो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बोलो बेटा, यही आ रहा है ना, बोलो, देखो ठीक से, बोलो बच्चा, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर, है ना बेटा। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। यही साबित हुआ ना कि लिक्विड जब आगे फ्लो करेगा, लिक्विड जब आगे फ्लो करेगा तो प्रेशर प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बच्चा, है ना। लिख ले फटाफट, फटाफट नोट कर ले बच्चा। विद्यानिवास बोलो। सर ये बोल रहे थे कि सर ये जो ग्राउंड है वो सोर्स ऑफ वाटर है क्या, जहाँ से वो ओरिजिन नहीं हो नहीं रहा है? नहीं, ये बहुत लंबा पाइप है कोई, हम बीच वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, ये आइडियल फ्लूइड का दूसरा क्या था सर? आइडियल विस्कस फ्लूइड का और मतलब बताया था मैंने, नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। मितेश, हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, हम जब 12th के कोर्स शुरू करेंगे तब हमारे टीचर्स वगैरह एक मतलब बदलेंगे क्या सर? कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कह नहीं सकते क्या होगा तो? नहीं कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। हर्षद, सर आइडियल फ्लूइड में सर विस्कस सर यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं विस्कोसिटी होना ही नहीं चाहिए। मतलब सर एकदम होना ही नहीं चाहिए ना सर। और हाँ। सर ये डायग्राम में V2 dt सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हुआ सर? जैसे मान लो यहाँ के लिक्विड क्या वेलोसिटी था बेटा, V2, V2 Yes, से आ sir. रहा था ना, तो टाइम Yes, sir. dt में वो लेयर कितना आगे बढ़ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ यस सर, अच्छा dx, यस ठीक है। शुभम, हेलो बोलो बेटा। सर, ये स्ट्रेट पाइप के लिए नहीं होता है? किसके लिए? स्ट्रेट पाइप। हाँ सबके लिए है बेटा, स्ट्रेट पाइप, कर्व पाइप सबके लिए है ये, है तो ना। वहाँ पे तो बस किसी वहाँ दो पे तो पॉइंट के लिए काफी है ये। तो वहाँ पे H2 माइनस H1 तो 0 हो जाएगा। सीधा रहेगा तो, हाँ बिल्कुल सही बात। तो कहेंगे प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, उसके लिए है ना। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। उत्कर्ष, शिवम बोलो बेटा। आपने जो ये जो थ्योरम लिखा है उसकी कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं है, मतलब सर वो कहना क्या सर, रिटन स्टेटमेंट जैसे होता है, जैसे कोई भी लॉ होता है तो सर उसका रिटन, हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया तेरी बात। ये बर्नौली थ्योरम को मैंने ड्राइव किया अभी, है ना जी जी। तो इसका स्टेटमेंट क्या बना, तो कहेंगे प्रेशर
एक क्वांटिटी हुआ, रो जी एच एक और क्वांटिटी हुआ, हाफ रो वी स्क्वायर एक और क्वांटिटी हुआ, है ना बेटा? बोलो तो हाफ, इसको बोल सकते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर बाई वॉल्यूम। यस सर। तो इसको बोल सकते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक, यस सर। इसको बोल सकते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जी सर। इसका स्टेटमेंट यही होगा कि लिक्विड के फ्लो के दौरान उसकी पूरी एनर्जी की डेंसिटी हमेशा यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, यस सर। जी सर। सेकेंड लास्ट स्टेप, इसमें क्या दिक्कत बेटा? देखो रो से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 1 वाले टर्म को इधर ले आया, है ना, और 2 वाले को उधर भेज दिया। 1 वाले को इधर ले आया, 2 वाले को उधर भेज दिया, बस। रो से मल्टीप्लाई करने के बाद फटाफट लिखो, सार्थक बोलो बेटा। थ्योरम में जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो v1 dt क्यों लिया है? बेटा जिस वो तो वाले अपन लास्ट पॉइंट पॉइंट पे और फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो टोटल कर लेंगे ना, पूरा जितना होगा हाँ बेटा, पाइप की लेंथ पूरी जितनी। एक तरफ से जितना इंटर करेगा दूसरी तरफ से उतनी लिक्विड बाहर निकलेगी ना, बताओ। यस सर। है ना, तो इस तरफ से कितना इंटर किया, तो कहा यहां था वेलोसिटी v1, तो टाइम dt में कितना इंटर कर गया होगा, v1 इंटू dt। इधर का क्रॉस सेक्शन का लिक्विड जितना अंदर जाएगा, जितनी जगह बनेगी उतने में लिक्विड आएगा ना, बोलो। यस सर। पहले यहाँ था वो, अब ऐसे मूव करके यहाँ आ गया, तो जगह इतनी ना बनी। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया v1 इंटू dt इंटू एरिया हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया मास। ठीक है, तो देख बेटा इसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बेटा। इसे बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, और इसे क्या बोलेंगे हम, प्रेशर एनर्जी। इसका नाम है, प्रेशर को भी मान लिया गया बेटा एनर्जी के जैसा, है ना, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो हर तरह की एनर्जी का सम, हर तरह की एनर्जी का सम बाय वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है बेटा, क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड, इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी always remain conserved। समझा बेटा, टोटल एनर्जी की डेंसिटी जो होगी बेटा ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, यही हमारा कहता है बर्नौली थ्योरम। ठीक है बच्चा, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा कि मान लो एक पाइप बेटा, ऐसा पाइप, ऐसा एक पाइप है ना, यहां इसका क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, और यहां इसका क्रॉस सेक्शन है बेटा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है, इस लिक्विड की डेंसिटी है बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब, पानी फ्लो कर रहा है इसमें। सवाल कहता है यहां से लिक्विड इंटर किया विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से फ्लो इंटर किया, है ना बेटा। तो यहाँ की स्पीड निकाल सकते हो ना, यहाँ की स्पीड निकाल सकते हो ना बेटा, है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन की मदद से। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया,
सवाल कहता है बेटा फाइंड प्रेशर डिफरेंस, फाइंड प्रेशर डिफरेंस एट ए एंड बी। ठीक है बेटा, चलो बनाओ। सुहानी बोलो बच्चा। सर वहां पे प्रेशर को प्रेशर एनर्जी पर यूनिट हाँ। वॉल्यूम कैसे लिखा वो नहीं समझ आया। बोलो तो बेटा, मास के साथ हम वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं क्या? मास के साथ वॉल्यूम नहीं। लेंथ और एरिया ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। वेलोसिटी और फोर्स ऐड कर सकते हैं क्या? वेलोसिटी और फोर्स, वेलोसिटी और फोर्स, नो सर। नहीं ना बच्चा, नो दो सर। चीज को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों एक ही जैसी क्वांटिटी हो। यस सर। तो ये अगर इनके साथ एडिशन में है और हाँ। ये सब एनर्जी डेंसिटी है तो ये भी एनर्जी डेंसिटी होना चाहिए ना। यस सर। अब समझ में आ गया? लेकिन सर वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वापस प्रेशर कैसे बनेगा वो नहीं समझ आ रहा। थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है? थर्मोडायनामिक्स यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ना? यस बोलो सर। तो गैस के वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है? गैस के वर्क डन का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। बिल्कुल सही बात, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यस सर। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क है ना? यस सर। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम को एनर्जी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं, आ गया समझ। आ गया समझ में? चलो, यस थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अच्छा, हाइट छूट गया, सॉरी 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 बच्चा, इट्स माय मिस्टेक। एक बच्चा पूछ दिया हाइट तो बताओ, बात सही है तुम्हारी, मैंने मिस किया हाइट। ये हाइट है बच्चा 40 सेंटीमीटर। बनाओ बच्चा। हाँ बच्चा, करते हैं डिस्कस, सॉल्व कर लो इसको तुम। बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर।
आगे बच्चा, मैं करूं? अनूप लिख रहा है प्लेइंग गेम। नहीं बेटा, मैं कोई गेम नहीं खेलता। चलो मैं करता हूं। देख बच्चा, बच्चा लिख रहा है प्लेइंग गेम। देखो देखो, देख बच्चा, यहां से हम लोग, यहां से देख बेटा, अगर 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है बेटा, और यहाँ की वेलोसिटी v है, तो क्या लिखेगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना बेटा? कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या कहोगे? a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो इसका मतलब हुआ बेटा 20 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू v। तो v आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड। बोलो, v आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड, है ना? अब बेटा बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करो। अब इस्तेमाल करो बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड बी, ए पे और बी पे, ए पर और बी पर बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करो। तो देखो बेटा, यहां और यहां में, है ना, क्या लिखोगे? प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। बोल बेटा, होगा ना? इसका मतलब हो गया बेटा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो जी एच बी माइनस एच ए, है ना बेटा? प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा? रो हो गया बेटा 10 का पावर 3, जी हो गया 10, है ना? बोलो, बी और ए का डिफरेंस, बी और ए का डिफरेंस 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटा 0.4 प्लस हाफ इंटू रो हो गया 10 का पावर 3 इंटू वेलोसिटी बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना बेटा? बी पे था 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया बच्चा 400 और माइनस हो गया ये 100। ठीक है, कितना हो गया देखो, ये हो गया 4 इंटू 10 का पावर 3 और प्लस ये कितना 300 बटा 2 150 और 150 इंटू 10 पावर 3। इसका मतलब हो गया बेटा 154 किलो पास्कल। ये हमारा आंसर हुआ बेटा ए 154 किलो पास्कल। लिख लो, गुड। नोट कर ले बच्चा। दोनों इक्वल कैसे? अरे बदमाश, बर्नौली थ्योरम मैंने पढ़ा था रे, बर्नौली थ्योरम में ही पढ़ा था ना। हाँ ये भी सही है भाई, बिल्कुल सही है ये भी। बिल्कुल ठीक है भाई। आरएचएस में कांस्टेंट क्यों है बेटा? दोनों जगह पे इन तीन क्वांटिटी का सम सेम आया था ना बेटा? बताओ, 2 पॉइंट पे लिया बेटा हमने रैंडमली और कहा इन दोनों पॉइंट पे इनका सम सेम आया था ना बच्चा? तो साबित हो गया ना कि हर जगह का प्रेशर रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर मिला करके कांस्टेंट है। रो जी की वैल्यू क्या है बेटा? रो तो डेंसिटी हो गया, रो तो डेंसिटी हो गया बेटा, और जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गोपाल बोलो। सर यदि हम जो पहली हाइट है नीचे वाली उसे रेफरेंस मान के 40 सेंटीमीटर ऊपर लेकर के सॉल्व कर तो चलेगा? कोई दिक्कत बाकी नहीं, बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, यही पूछना था मुझे। कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल सही रहेगा वो। ओके सर।
वॉल्यूम कहाँ है बेटा इसमें? वॉल्यूम तो है ही नहीं। वॉल्यूम कहाँ से? बताओ, वॉल्यूम क्यों सोच रहे हो तुम? वॉल्यूम नहीं है बच्चा। निकालो, डिस्कस करते हैं बेटा। अब जो होमवर्क दिया था, बोलो क्या दिया था होमवर्क? SHM स्वयं पूछ रहा है कि चाय नहीं पी रहे हो? हाँ पीऊंगा, एकदम पीऊंगा। बिना चाय के जीवन क्या है पगले? चाय तो पीना ही पीना है। चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट करने दिया था मैंने, है ना? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीटली निकालो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कौन सा एक्सरसाइज 2 आ गया है? तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बोलो। 1 से 5 पूछना है बेटा कोई? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 राज आर्यन को पूछना है फर्स्ट। देखो बेटा, फर्स्ट में सवाल कहता है फंक्शन x इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c sin ओमेगा टी रिप्रेजेंट SHM। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है ना बेटा? ठीक है, कहता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है ना? तो हमें चेक करना है ऑप्शंस को। देख बेटा, देखो बेटा, कहता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एक्सेप्ट सी इक्वल टू 0। कहता है बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा अगर ए बी सी का कोई वैल्यू हो एक्सेप्ट सी इक्वल टू 0, है ना? ए बी का वैल्यू कोई भी हो एक्सेप्ट सी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा गया? देखो बेटा, अगर मान लो सी 0 हो जाए, अगर सी 0 हो जाए बेटा, है ना, और अगर ए और बी बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो बोलो। अगर सी 0 हो जाए और ए और बी बराबर हो जाए तो 1 हो जाएगा ना? तब क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन बचेगा बच्चा? तब तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बचेगा ना बेटा, बताओ है कि नहीं? है ना? इसलिए कह रहा है इसमें कि सी हमारा 0 नहीं है। अब ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं बेटा ए को x को। देखो तो इसको बोल सकते हैं बेटा ए ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, बोलो बेटा, है ना? प्लस बी को बोल सकते हो बेटा b बाई 2 ऑफ 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, बोलो बेटा, और c क्या हो गया? प्लस c बाई 2 sin 2 ओमेगा टी, बोलो बेटा, होगा, है ना? अब देखो तो इसमें यहां से हो गया बेटा a बाई 2 और यहां से हो गया प्लस b बाई 2, है ना बेटा? और प्लस देखो ध्यान से देखना, b माइनस a बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, है ना बेटा? प्लस c बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, बोलो बेटा। तो देखो तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना बेटा? बोलो, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना बेटा? दोनों में है ना 2 ओमेगा, है ना? तो अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो बेटा और फ्रीक्वेंसी सेम हो तो पता है तुमको ना, इसका रिजल्टेंट, इसका सुपरपोजिशन भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना? दो सेम फ्रीक्वेंसी के हो, सेम लाइन पे हो, तो सुपरपोजिशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना? अब चलो बी चेक करेंगे। देख बेटा, बी में बी कहता है ए इक्वल टू माइनस बी एंड सी इक्वल टू 2b, है ना? तो एम्पलीट्यूड इतना होगा। चलो चेक कर लेते हैं बेटा। देखो तो अगर मैं कहूं a इक्वल टू माइनस बी, तो a इक्वल टू माइनस बी करोगे बेटा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा 0 ना? बोलो नहीं विद्या, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता बेटा। कांस्टेंट से सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि मीन पोजीशन ऑरिजिन पे नहीं होगा, कहीं और होगा मीन पोजीशन। ठीक है बेटा? चलो देखो बी वाले में
अगर a माइनस बी कहेंगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारा b माइनस a बाई 2, और a और b बराबर है बेटा, तो ये हो जाएगा देखो तो b हो जाएगा b cos 2 ओमेगा t प्लस c इक्वल टू 2b, तो ये हो जाएगा b sin 2 ओमेगा t, बोलो है ना। अब बताओ इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का है ना बेटा, तो ये b एम्पलीट्यूड, ये भी हमारा b एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा b√2 हो जाएगा ना, ये भी सही है बेटा, है ना। अब चलो c चेक करते हैं, c कहता है बेटा a इक्वल टू b c इक्वल टू 0, देखो तो अगर कहें बेटा a इक्वल टू b और c इक्वल टू 0, है ना, तो ये तो हो जाएगा x इक्वल टू a, बोलोगा ना, क्योंकि c तो गायब है, c 0 कर दोगे तो c तो गायब हो गया, a इक्वल टू b कर देगा बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बोलो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। डी देखो a इक्वल टू b c इक्वल टू 2b, एम्पलीट्यूड इज b, देख लेते हैं बेटा, देखो डी में देख बेटा, अब कहता है a इक्वल टू b कर देंगे, अगर a इक्वल टू b कर दोगे बेटा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, ये हो जाएगा a बाई 2 प्लस a बाई 2, ये हो जाएगा बेटा a प्लस सिर्फ यही ना बचेगा तुम्हारे पास c बाई 2 साइन 2 ओमेगा t, और c देखो 2 भी लिखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये a प्लस b साइन ओमेगा t, है ना। तो इसका कितना एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड b है ना बेटा, ये भी सही है। आगे चलो 2 नंबर का चाहिए, a b और d, देखो तो बेटा कहता है gives a list of possible set of parameters considered in some experiment, the variation of parameters in the form of graph match the set of parameter, मैचिंग करना है हमें। पहला कहता है potential energy of simple pendulum as a function of displacement, बोलो तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का अगर फंक्शन बनाया जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ तो क्या आता है इक्वेशन, बताओ बोलो बोलो, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है बेटा, बता ही रहा कोई, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही, बोलो बेटा होता है ना, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा, है ना, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल अगर है इसका मतलब बताओ पैराबोलिक हो सकता है कि नहीं, बोलो बेटा, पैराबोलिक हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, पैराबोला बिल्कुल हो सकता है बेटा, और पैराबोला हो सकता है तो क्या मैच किया, बोलो ए के साथ पी मैच किया, बोला बोलो, है ना, लेकिन क्यू नहीं करेगा, आर भी नहीं करेगा बेटा, और एस का भी कोई चांस नहीं है बेटा, एक पैराबोला नहीं लग रहा है ना, तो बचा क्या हमारा ए के साथ ओनली पी। अब देखो बी कहता है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस फंक्शन ऑफ टाइम फॉर ए वन डायमेंशन मोशन एट 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बेटा कहता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है ना, वन डायमेंशनल मोशन एट 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना बेटा, 0 एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी कांस्टेंट, बोलो बेटा क्यू हो गया आंसर, और अगर एक्सेलरेशन होगा बेटा तो एस वाला हो जाएगा ऑप्शन, बताओ हाफ ए टी स्क्वायर टाइप का हो जाएगा ना बेटा। हर्ष को बात करनी है, बोलो हर्ष। सर आपने तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बताया था सर, उसमें हाँ? तो सर वो ग्राफ तो ओरिजिन से पास हो रहा था, इसमें तो ओरिजिन से पास नहीं हो कुछ रहा है। चीज पूछी यहाँ पे था ना बच्चा, एजम्पशन याद करो तो कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 माने थे ना हम लोग, यस सर। नहीं माने तो जैसे मान लो पेंडुलम हो बेटा, अगर हम पोटेंशियल 0 यहाँ माने तो मीन पोजीशन पे 0 होगा क्या, नहीं होगा ना, नो सर, नो सर। समझ गए, ओके सर, हाँ ओके सर, थैंक यू सर। तो बी का हो गया बेटा क्यूएस। सी देखो
range of projectile as a function of velocity when projected at a fixed angle. रेंज क्या बच्चे ग्राफ याद करो, होगा ना बेटा, होगा ना, प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। नयन को ही पूछना है, वो नयन। सर जैसे हम अगर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान ले मीन पोजीशन पे, तो सर हाँ, एस हाँ, वाला हाँ। भी तो सही हो जाएगा। मीन पे जीरो मानेंगे तो ओरिजिन से पास करेगा, है ना। मीन पे जीरो नहीं मानोगे तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। बोलो तो सर एस वाला भी तो सही होना चाहिए ना फिर। क्या, सर एस वाला भी तो सही होना चाहिए ना। एस वाला भी हम मीन पे जीरो मान लेंगे तो लिखा है सवाल में क्या ऐसा? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिखा है। Variation of parameter in the form of graph. Set of parameters given column 1, column 2. तो बात सही बोल रहे हो तुम बेटा। फिर तो अच्छा, 1 मिनट, फिर नेगेटिव एक्स आ गया ग्राफ, फिर तो ग्राफ ये भी चाहिए ना। बोला बोलो, बात समझ रहे हो ना? सर प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा पूरा पैराबोला अगर होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर होगा तो इधर भी ग्राफ आएगा ना बच्चा, यस सर। है कि नहीं? ओके सर। अब देखो डी में, डी कहता है बेटा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये हमारा वाई एक्सिस पे एंड ए फंक्शन ऑफ लेंथ। तो क्या कहेगा, टाइम पीरियड होता है ना बेटा 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो देखो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल हो गया ना बेटा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस हो गया ना, तो टी स्क्वायर वर्सेस एल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा बेटा, क्यों हो जाएगा आंसर, बोलो, समझ गए? राधिका को 3 पूछना है, एकलव्य को बात करनी है, बोलो एकलव्य। सर कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। ओके बच्चा। अमित बोल रहा है डी समझ नहीं आया। अरे बच्चा, डी स्क्वायर को अगर मान ले हम वाई एक्सिस और एल को मान ले बेटा एक्स एक्सिस, तो बोलेगा ना वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ग्राफ होगा ना स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। राधिका को पूछना है 3। देखो बेटा राधिका कहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क when center of disk at displacement x with respect to equilibrium position is। देख बच्चा, इस डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ध्यान से, इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा हूं, इसी डायग्राम को दिखाने का तरीका थोड़ा आसान डायग्राम में ऐसे हो सकता है बेटा कि ऐसे हमारा बॉडी मान ले, बोलो, है ना। तुम कहो कि एक स्प्रिंग तुमको दिख रहा है बाहर से और इसी के पीछे के अंदर की तरफ में दूसरा स्प्रिंग भी है, बोलो, कर सकते हैं ना बेटा ऐसा? तो कहता है कि अगर कहता है बेटा कि अगर सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट एक्स पे है, इसका मतलब जो लंबाई यहाँ एल थी, ये लंबाई बच्चा एल प्लस एक्स हो गई। तो देखो बेटा एल प्लस एक्स लंबाई अगर होगी तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ऐसे बोलोगे बेटा के एक्स, और ऐसे बोलोगे बेटा फ्रिक्शन फोर्स, और ऐसे होगा बच्चा इसका एक्सेलरेशन, और ऐसे घूमेगा अल्फा से, रोलिंग होगा ना। तो क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे के एक्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा, है ना। और फ्रिक्शन इनटू आर, फ्रिक्शन इनटू आर इक्वल टू आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, बोलो बेटा। लेकिन चूंकि 2 स्प्रिंग है, देखो, है ना बच्चा, 2 स्प्रिंग, तो हो जाएगा 2 के एक्स, बोलो बेटा, 2 फोर्स लगेगा ना, ठीक है बेटा। तो देखो रोलिंग कंडीशन है बेटा, तो रोलिंग के लिए बोलते हो ना ए इक्वल टू आर अल्फा, तो हो जाएगा एम बाई 2 इंटू ए, आर अल्फा को ए पुट कर दिया, अब 1 और 2 को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा बच्चा 2 के एक्स इक्वल टू 3 बाई 2 एम ए, बोल बेटा, है ना। तो पहला सवाल पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना हो जाएगा देखो अभी 4 के एक्स बाई 3, है ना। और तुम सबको पता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया था वो तो आगे की तरफ दिया गया था ना, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, है ना बेटा, होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए होना चाहिए माइनस।
तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। समझ गए? जयदीप को पूछना है 4 में। जयदीप को 4 देखो। 4 कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हो गया बेटा, देखो ये हो गया ना हमारा एक्सीलरेशन ए, नेगेटिव में आ गया ना, बोलो नेगेटिव में आ गया ना बेटा। एम ए इक्वल टू -4kx/3 है ना। तो यहां से क्या हो गया? ए बराबर -4k/3m इंटू एक्स, ये हो गया ना बच्चा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। 5 पूछना है किसको? राधिका को। देखो 5 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो देख बच्चा, अभी तुम्हारा एम ए कितना आया था? एम ए आया था बेटा -4kx/3, बोलो बेटा, है ना। इन मैग्नीट्यूड कितना था? प्लस सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। और एम ए तुम्हारा कितना था बोलो? और था फ्रिक्शन इक्वल टू ma/2, बोलो बेटा, फ्रिक्शन था तुम्हारा ma/2। इसका मतलब कितना हो गया? 2/3kx, बोलो 2/3kx ना बेटा। तो हमसे कहता है बताओ हम कितनी वेलोसिटी दें, है ना, ताकि स्लाइड नहीं करना चाहिए बेटा। तो स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो बेटा। फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड, है ना। और ये हो गया बेटा μmg। इसका मतलब एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 3μmg डिवाइड बाई 2k, बोल बेटा, है ना। और अगर a हमारा इतना एम्पलीट्यूड है तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या लिखोगे? a इंटू ओमेगा। a तुम्हारा हो गया 3μmg बाई 2k, और ओमेगा कितना था ऊपर से देखो 4k/3m। आ गया बेटा आंसर। नेगेटिव कैसे? अरे बेटा अपोजिट डायरेक्शन होगा ना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। आगे चलो 7 पूछना है। देखो बेटा 7 में राधिका को 6 पूछना है। देखो बेटा 6 में द एक्सट्री ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन बिलो। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3। देख बेटा t बराबर 4/3 पूछा है एक्सीलरेशन। इस इक्वेशन को देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t बोलोगे ना बेटा। ध्यान से देखो, ऑरिजिन से स्टार्ट किया ना, मीन पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इनिशियल फेज 0 है। अब डायग्राम में देख बेटा कितना टाइम पीरियड है, बोलो। ये 0 है बेटा और ये 8 है, तो टाइम पीरियड हो गया बच्चा 8 सेकेंड, है ना। तो ओमेगा कितना हो गया बोलो? 2π/t। इसका मतलब π/4, बोलो बेटा, होगा ना। और कितना बेटा एम्पलीट्यूड 1, तो कितना हो गया देखो 1 इंटू साइन, 1 इंटू साइन π/4 इंटू t, है ना बेटा। तब कहता है टाइम पुट कर दो 4/3। टाइम अगर 4/3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ π/4 इंटू 4/3, ये हो जाएगा बेटा √3/2, है ना। अब देखो इतना सेंटीमीटर तुम्हारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, इतना आ गया तुम्हारा क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है बेटा तो एक्सीलरेशन क्या लिखते हो, याद है ना? -ω²x। तो क्या हो जाएगा बेटा एक्सीलरेशन? माइनस ओमेगा का स्क्वायर π²/16 इंटू √3/2। समझ गए? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और हमसे पूछा गया बेटा, देखो सारे ऑप्शन में देखो, हमें निकालना है सिर्फ मैग्नीट्यूड। अनुष्का को 7 पूछना है। देखो बेटा अनुष्का, a uniform rod of length L mass M is pivoted at the center। सेंटर पे पाइवोट किया बेटा, its two ends are attached on two springs of equal spring constant, है ना। The rod is gently pushed a small angle theta in one direction and released। The frequency of oscillation is, देख तो बच्चा कहता है इसको हल्का सा घुमा के छोड़ दो। तो देखो बेटा हल्का से घुमाओगे तो एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा बच्चा L/2 थीटा, है ना। और ये भी हो जाएगा L/2 थीटा, है ना। दोनों तरफ से बच्चा एक्सटेंशन हो गया, है ना।
तो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा ना बेटा ऐसे और ऐसे, बोलो ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा बताओ, फोर्स होगा बेटा के एल बाई टू थीटा, है ना। तो टॉर्क कितना हो जाएगा बताओ, टॉर्क हो जाएगा के एल बाई टू थीटा, ये फोर्स हो गया, इनटू हो गया बेटा एल बाई टू, इंटू टू हो गया दोनों के लिए, बोलो ठीक है। शुड बी इक्वल टू माइनस आई अल्फा, क्योंकि एंगल तुमने घुमाया था ऐसे और फोर्स लग रहा है बच्चा ऐसे, तो अल्फा कितना हो गया बोलो, ये हो गया के एल स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू, आई हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना। अब यहां से आ गया बच्चा हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा टाइम पीरियड। शुभम को पूछना है 9 नंबर। देखो 9 नंबर में, when a particle of mass m moves along the x axis, potential energy दिया है बेटा vx equal to kx square, perform simple harmonic motion, corresponding time period होता है बेटा ये, ठीक है। easily be dimensional, however the motion of particle can be periodic even when potential energy increase on the both side x equal to 0, ठीक है बेटा ठीक। अब देखो अगला सवाल, सवाल कहता है if the total energy of particle is E, it will perform simple harmonic motion only if, ध्यान देना बच्चा, F इक्वल टू माइनस डेल यू बाई एक्स बोलते हो ना बेटा, बताओ है ना। इसका मतलब ग्राफ का स्लोप ना हो गया बेटा, बताओ ग्राफ का स्लोप के प्रोपोर्शनल हो गया ना, बोल बच्चा होगा ना रे, ग्राफ का स्लोप के प्रोपोर्शनल होगा ना बेटा। अब सोचो बच्चा इस तरह से कि, है ना, अगर मान लो ओसिलेट कर रहा है बेटा, है ना, ये है मीन और ये है एक्सट्रीम, सुनना ध्यान से, एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद वापस लौटना चाहिए ना बेटा, बताओ वापस तभी लौट पाएगा ना बेटा अगर कोई फोर्स लगे, बोलो एक्सट्रीम पे पहुंच के वापस लौटेगा बेटा तभी ना होगा रे ऑसिलेशन, है ना। अब देख के बताओ इस वाले पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप कितना है, बोलो बोलो इस वाले पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप कितना है, 0 है ना। इसका मतलब बेटा इस वाले पॉइंट पे तो फोर्स 0 हो जाएगा, बोलो है ना। अब बताओ यहाँ पे पार्टिकल अगर पहुंच गया तो क्या वापस लौटेगा, बोलो बोलो, अगर वहां पहुंच गया तो वापस आएगा बेटा, नहीं ना आएगा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि टोटल एनर्जी भी नॉट से कम होना चाहिए, बोलो जैसे कि यहाँ पे हो, जैसे कि यहाँ पे हो, जैसे कि यहाँ पे हो, तो स्लोप है ना बेटा लौट जाएगा ना, बोलो। तो कहेंगे एनर्जी हमारी वी नॉट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे देखो, आगे बोलो 8 नंबर, 8 नंबर नहीं बताऊंगा, खुद से करो। 11 चाहिए नयन को और 10 चाहिए गोपाल को। देखो 10 में, 10 कहता है फॉर पीरियोडिक मोशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड द टाइम पीरियड टी ऑफ दिस मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, कहता है कौन सा आएगा टाइम पीरियड, समझो बेटा टाइम पीरियड कौन सा आएगा। तो देखो यूं सोचना तुम इसमें कि हमारा एनर्जी दिया था बेटा, एनर्जी दिया है कितना, अल्फा एक्स का पावर 4, ये दिया था ना, बोलो बेटा दिया था ना। इसका मतलब एनर्जी क्या है, अल्फा क्या है बोलो, अल्फा है बेटा जूल पर मीटर का पावर 4, बोलो बेटा। और जूल क्या हो गया, जूल हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोल बेटा बाई मीटर का पावर 4, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, मीटर का पावर -2 सेकंड का पावर -2 इंटू केजी, बोलो ठीक है ना बेटा। अब सोचो अगर मैं कहूं अल्फा बाई एम, इसका मतलब क्या हुआ, मीटर -2 सेकंड -2। अब बोलूं मैं स्क्वायर रूट अल्फा बाई एम, तो क्या हुआ, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना बेटा। तो अब बताओ स्क्वायर रूट एम बाई अल्फा करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर और सेकंड होगा बेटा। अब मेरे को चाहिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए बोलो, इन सेकंड है बच्चा, टाइम पीरियड हमारा सेकंड में होगा ना। अब बताओ सेकंड में कैसे आएगा, ये सेकंड में कैसे आएगा, जब इसको तुम मीटर से डिवाइड कर दोगे, मीटर से डिवाइड मतलब एम्पलीट्यूड। ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन देख लो, ठीक है आगे बोलो।
राधिका को पूछना है 11। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉर x मोर देन x नॉट। x मोर देन x नॉट पे क्या दिखा तुमको था मैंने, x नॉट से आगे बढ़ रहे हो तो फोर्स जीरो है ना, यहाँ देखो ऊपर देखो फोर्स जीरो है ना बेटा, जब फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। आगे चलो, आगे चलो बेटा 15। 12 पूछना है जयदीप को। देखो बेटा 12 में a metal rod of length L mass M is pivoted at one end. A thin disc of mass M and radius R is attached to the center of free end of the rod. Consider two way the disc is attached. Case A. Case A. The disc is not free to rotate about center. ठीक है बेटा, डिस्क जो है इस रॉड के साथ साथ घूमेगा। देख बच्चा, केस ए में, केस ए में क्या कहोगे, रॉड एंड डिस्क है ना बेटा, विल रोटेट टुगेदर है ना बेटा। तो बताओ बेटा, अगर ये एक साथ घूम रहा है इसका मतलब बेटा वो रिजिड बॉडी ऐसा बिहेव कर रहा है ना, बताओ बोलो बेटा, वो रिजिड बॉडी जैसा बिहेव कर रहा है ना। तो रिजिड बॉडी के ओसिलेशन के लिए बताओ, रिजिड बॉडी के ओसिलेशन के लिए कौन सा पेंडुलम, रिजिड बॉडी के ओसिलेशन के लिए कौन सा पेंडुलम, बोलो फिजिकल पेंडुलम, बिल्कुल सही बात। तो कितना इसका हो जाएगा टाइम पीरियड, बोलो इसका कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, टी बराबर या ओमेगा कर लो, खाली ओमेगा बताओ। इसका ओमेगा क्या होगा, क्या था बेटा, स्क्वायर रूट आई बाई एम जी ने बच्चा, बोलो एम जी आर सी एम बाई आई। तो आई एम जी हो जाएगा कितना, ये क्या लिखा है, थिन डिस्क ऑफ मास एम, तो हो जाएगा आई हमारा कितना, एम एल स्क्वायर बाई, अच्छा रॉड दोनों में सेम ही ना है, सिर्फ डिस्क की बात करो, सिर्फ डिस्क की बात करते हैं। चलो ओनली फॉर डिस्क सोचो, ठीक है बच्चा, ओनली फॉर डिस्क सोचो, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं। चलो लिख ही लेता हूं, हटाओ, एम एल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर, एक मिनट, एम एल स्क्वायर प्लस, एक मिनट बेटा रुको, एक मिनट, देख बच्चा आई कितना हो जाएगा, तो डिस्क का हो जाएगा बेटा एम कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहां से यहां शिफ्ट करो तो एम इंटू एल स्क्वायर प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई आई बाई, उल्टा लिख दिया हम, यार उल्टा लिख दिया हम तो यार, एक मिनट रुको, उल्टा लिख दिया मैंने, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा ना रे, ओमेगा बराबर स्क्वायर रूट एम जी आर सी एम बाई आई है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा एम जी आर सी एम बाई आई, तो एम जी आर सी एम बाई आई कैसे होगा, देखो टोटल मास हो गया बेटा एम प्लस एम है ना, इंटू जी इंटू आर सी एम, आर सी एम चलो यहां मान लेते हैं आर सी एम डिवाइड बाई आई, आई कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 है ना बेटा। अब देखो केस बी, अब देख बेटा केस बी में, केस बी में कहता है बेटा कि द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट सेंटर। अब बता बेटा सेंटर के अबाउट अगर ये घूमने के लिए फ्री है इसका मतलब क्या होगा, बोलो बच्चा, बोलो बोलो क्या होगा बच्चा, बच्चों सुनो, एक बच्चों सुनो, आरबीजे सर की क्लास होगी 4:45 पे, आरबीजे सर की क्लास 4:45 पे होगी बच्चा, अभी मैसेज आया मेरे पास,
और विजय सर की क्लास 4:45 पे है, समझा है ना। चलो आगे देखो, अब पता है, अच्छी बात है, पता है। तो देखो बेटा केस 1 में, केस बी में हमारा क्या होता है, देखो ये बेटा डिस्क अगर अटैच्ड होगा, डिस्क रोटेट नहीं करेगा बेटा, और जब डिस्क रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा बोलो, डिस्क अगर रोटेट नहीं करेगा बच्चा तो क्या होगा, ये पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा ना बेटा। और अगर पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा तो क्या लिखोगे, ओमेगा डिस्क स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बेटा m प्लस m इंटू GRCM डिवाइडेड बाय, ध्यान देना। अब डिस्क बिहेव करेगा बेटा पॉइंट मास जैसा एट सेंटर ऑफ मास, तो डिस्क बन जाएगा बेटा पॉइंट मास, तो ये हो जाएगा ml²/3 और प्लस ओनली ml², है ना। तो क्या कहोगे, इसका हमारा फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कम ना होगा बेटा, इसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, है ना। लेकिन बच्चा फोर्स तो वैसे ही लगेगा, फोर्स तो वैसे ही लगेगा, तो टॉर्क भी हमारा सेम होगा। फोर्स को इस बात से कोई मतलब ही नहीं डिस्क घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, बात समझा। तो इसका आंसर हमारा ए होगा बच्चा और डी होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों SHM कंप्लीट कर लो, यही हमारा होमवर्क है कि SHM कंप्लीट करना है ना। कौन सा, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करो, यही हमारा होमवर्क है बेटा, ठीक है। और फिर से बोलता हूं, और विजय सर के भी क्लास है 4:45 पे, ठीक बच्चा। चलो अभी के लिए बाय।